सो दिस इज़ द ऑल न्यू टियागो ईवी। आपको चाबी देखने को मिल रही होगी, ये पहले जैसी ही चाबी है और इस तरीके से गाड़ी चारों तरफ से दिखती है। यहाँ से काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हुआ है गाड़ी में, और मैं आपको पहले से दिखा दूँ, ये टर्न इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे आके आप देख लो कि हेडलाइट इस तरीके से दिखती है, आपको DRL दिख रही होगी। यहाँ पे जो फॉग लैम्प्स हैं वो आपको ईवी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको आइस वर्जन में मिलेंगे। और इसके जो टायर्स हैं ये आप देख सकते हो 14 इंच के हैं। जो आपका नॉर्मल पेट्रोल वर्जन है उसमें आपको 15 इंच के अलॉयज़ मिलेंगे, लेकिन ये जो है वो अलॉयज़ नहीं है, ये इस तरीके से स्टाइल्ड रिम्स हैं, राइट। Tata.EV का बैज आपको मिल जाता है, यहाँ 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ये आपका इंडिकेटर है, ब्लैकड आउट रूफ है, शार्क फिन एंटेना हो गया, और आपको पीछे से इस तरीके की दिखेगी। ये ब्रेक लाइट हो गई और ये आपकी इंडिकेटर्स हो गए। अगर आप रिवर्स लाइट देखो तो नीचे है, ये 360 डिग्री कैमरा हो गया। और अगर आप बूट ओपन करोगे तो आपको इतना बूट स्पेस मिल जाएगा। देखो 2 बैग्स रखे हैं, उस हिसाब से आप बूट स्पेस देख सकते हो। और अगर आप इसके नीचे देखोगे तो आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है अभी भी Tiago.EV में। और कुछ बचा, हमारे पास जो है वो टॉप मॉडल में इस तरीके के क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग की स्पीड जो मैक्सिमम है वो आपकी 30 किलोवाट से जो है वो किलोवाट तक पहुँच चुकी है, तो ये थोड़ी बढ़ गई है पहले से स्पीड। एंड इस तरीके से बाहर से दिख रही है। अब मैं चलता हूँ आपको अंदर लेके, कि आपको अंदर से कैसे लगेगी और चलाने में भी कैसे लगेगी। तो ये आ गए हम अंदर। अब अंदर आ गए हैं तो अंदर में आपको इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें लेदर रैप नहीं है, बट यहाँ पे कोई भी जो है वो पियानो ब्लैक भी नहीं है, एक प्रॉपर मैट ग्रे टाइप की फिनिश दी गई है। इस तरीके के बटन्स आपको जो है वो ईवीज़ में मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल आइस में नहीं मिलेंगे। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लॉथ का थोड़ा सा यूज़ करा गया है। यहाँ पे भी ये बॉटल होल्डर है पीछे साइड। ये आपको जो AC वेंट है थोड़ा जड आउट बाहर करता है। अब अंदर चलते हैं फीचर्स पे। तो ये जो पर्टिकुलर आपको पैनल दिख रहा होगा ये स्टर्डी है ना। इसमें एज सच जो है इसको पकड़ के घुमाने में बहुत ज़्यादा फ्लेक्स नहीं हो रहा है। ये आपको स्क्रीन मिल जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 इंच की है, लेकिन बीच वाला सेक्शन आपको 5 इंच का मिलता है। ये ऑब्वियसली 10.25 इंच की स्क्रीन है, जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो सारे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो मिल ही जाता है, लेकिन इसमें आपको एक 360 डिग्री कैमरा का भी व्यू मिल जाता है। ये आप 2D मोड में देख सकते हो चारों तरफ का, ये आप 3D मोड में देख सकते हो, राइट। उसके बाद ये आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा टच स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करा गया है। ये 2 पैड्स हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग नहीं होती है ईवी में। ये आपको चार्जिंग मिल जाएगी आइस वाले वर्जन में। ये जो डायल है ये पहले भी इसी तरीके का आता था। और उसके बाद आपका नॉर्मल मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। अगर आप सीट्स देखो तो थोड़ा जो है वो अंडर साइज सपोर्ट पहले से बढ़ा हुआ है, तो ये आपको मिल जाता है। अगर ग्लव बॉक्स देखो तो कूल्ड मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा ईस्टर एग मिल जाता है, गिलहरी बनी हुई है। और अगर आप मटेरियल्स देखो तो इस तरीके के हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एयर बैग लिखा है, इसका मतलब 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हो गए हैं और 20% रिसाइकिल लिखा है। मतलब जितने भी आप ये ग्रेन्स देख रहे हो, ग्रेन्स यहाँ पे B पिलर में, लास्ट में भी C पिलर में, ये आपको पूरा 20% रिसाइकिल मटेरियल्स का मिल जाता है। अब हम जो है बेल्ट लगाते हैं और चलते हैं, चला के थोड़ी सी आपको दिखाते हैं Tiago EV। तो लेट्स स्टार्ट। इधर निकलते हैं। इस तरीके का आपको इंडिकेटर का चाइम मिल जाती है। इंडिकेटर दिया तो आपका ब्लाइंड स्पॉट जो है मॉनिटर पे चल गया और D मोड पे लगी है। एक्सेलरेशन नॉर्मल है, हमने S मोड पे कर दिया तो एक्सेलरेशन ऐसा हो गया। देखिए इस तरीके के आपको लगेगी चलाने में, तुरंत 80 पहुंच गई। और हैंडलिंग इस तरीके की है इस गाड़ी की। स्टीयरिंग, हैंडलिंग जो ओवरऑल है, सस्पेंशन में भी थोड़ा बहुत चेंज करा गया है। और आपको रीजन मोड्स मिल जाएंगे 3, ठीक है। तो अभी जो है वो आपका 2nd लेवल पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको हार्ड करूं तो ये 3rd लेवल पे हो गया। तो देखिए अपने आप, मैं कोई भी ब्रेक्स नहीं कर रहा हूं तो ये अपने आप ब्रेक्स लग रहे हैं। और ये 8 की स्पीड पे अब चलती रहेगी, ठीक है। 7, 6 हो गया। लेकिन आपको जो है ऑब्वियसली 1 पेडल मोड नहीं मिलता है। सो इस तरीके की ये Tiago चलती है। अगर आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हो 6 से, तो ये है 6, 7, 16, 20, 30, 40, 50। तो इतनी तेज़ ये जो है वो 50 पहुंच गई है। आप ही के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है वो टूटी फूटी रोडों पे भी चला के दिखा देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। देखिए अच्छी खासी टूटी फूटी रोड्स हैं और मैंने इसमें जो है वो चला दी।
इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। आपको ओपिनियंस में जो है जब एम्बार्गो लिफ्ट होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन अभी ये चीज़ आप देख लो किस तरीके से कॉम्पैक्ट कार जो है वो चल रही है, और नॉर्मली इसको पार्क करना और इस तरीके से जो है वो चलाना किस तरीके का है। हम यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न इतना हो जाता है। यू टर्न का टर्निंग रेडियस मैं आपको जो है वो सामने लिख दूंगा कितना है। उसके बाद हम वापस चलते हैं। थोड़ा सा जो है हम हल्का सा यहाँ से तेज़ी से निकालेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का इसका सस्पेंशन है अगर आप इसको तेज़ी से गड्ढों के ऊपर से निकालो तो। और लेट्स सी, हम दोबारा से एक बार एक्सेलरेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कोई पीछे नहीं है, अभी मैंने इसको 0 पे कर दिया। एक्सेलरेशन में आपको दिखाता हूँ इसका टोटल कितना है। तो ये पहुँच गई आपकी 60, ये पहुँच गई 100। तो इस तरीके का एक्सेलरेशन है गाड़ी का। इस तरीके का आपको कैमरा मिल जाता है चलाने में। एंड यहाँ पे हम गाड़ी कर देते हैं खड़ी। आपको जो पीछे स्टॉक्स हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाते हैं। ये जो आपको स्टॉक्स देख रहे होंगे ये हल्के से डिफरेंट हैं, और थोड़ा सा जो इंटीरियर है वो ग्रेइश थीम में मिल जाता है। सो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, फील होगा। ये आपके इस तरीके के जो एसी वेंट्स हैं थोड़े से चेंज हुए हैं ये। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के भी एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें जो है वो पीछे, मेरे पीछे जो है वो कितना स्पेस है। मैंने काफ़ी सीट पीछे करके चला रहा हूँ। पीछे वाली सीट भी देखिए, पीछे वाली सीट में आपको बहुत सारे जो हैं वो पॉकेट्स मिल जाती हैं। अंडर थाई सपोर्ट ऑब्वियसली एक्स्ट्रा है, और मेरे को इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। अगर हम पीछे बैठ कर देखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का स्पेस मिल जाएगा। ये आपका एक्स्ट्रा अंडर थाई सपोर्ट है, और ये जो आपको मिडिल हैंड रेस्ट दिख रहा है, और यहाँ पे पीछे एसी वेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ कोई चार्जिंग स्लॉट वगैरह नहीं दिख रहा है। आगे जो मेरा जहाँ पे फ़ोन लगा है वो 65 वाट का चार्जिंग स्लॉट है। तो इस तरीके के जो है वो विथ है यहाँ पे। अगर मैं हाथ एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट डालने का है। इस तरीके की 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है। पीछे किसी भी तरीके का लोड सेंसर नहीं है, इसलिए वजह से सीट बेल्ट लगी हुई हैं, वरना ऑब्वियसली वो चिल्लाती रहेंगी। तो ये आपको पीछे भी इसी तरीके का सियरा वाला वेंट दिख जाता है। सो दिस इज़ हाउ टियागो EV ओवरऑल लुक्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको जो है वो लुक्स में और चलने वालने में कैसी लगी, और बाकी जो प्रॉपर रिव्यू है वो भी चैनल पे ऑब्वियसली आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।